नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शामली की खबर के साथ, जहां पर एक नया फंडा चेयरमैन प्रत्याशी ने अपनाया। दरअसल वोटर को लुभाने के लिए उन्होंने अपना ये नया फंडा अपनाया, जिसमें चेयरमैन प्रत्याशी हाजी इस्लाम ने मुर्गे बांटे हैं लोगों को। कस्बा कांधला में लोगों को बांटे हैं 2 ट्रक मुर्गे। चेयरमैन प्रत्याशी का मुर्गे बांटने का जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि कांधला से 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं हाजी इस्लाम, और ये वीडियो इस वक्त जमकर सामने आया। वोट के बदले मुर्गा, 2 ट्रक मुर्गे वहां पर बांटे हैं। जनता पे मेरा एहसान है, मुझ जैसे गरीब आदमी को चेयरमैन बनाया था। हल्का फुल्का जो है सोच रहा हूँ कुछ एहसान उतर जाए, उतरेगा नहीं, मगर अच्छा, जनता का एहसान बहुत बड़ा है मेरे ऊपर। बताया जा रहा है कि वोटरों को जो है लुभाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, अभी तो चुनाव कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो फिर ये कार्य ऐसा क्यों? चुनाव है ही नहीं कहीं से कहीं तक अभी। अच्छा, जब चुनाव होने से पहले अधिसूचना जारी होती है, अच्छा, उसके बाद होता है चुनाव। अच्छा, अच्छा। तो नहीं, कस्बे में चर्चा ये है कि अभी चुनाव होने से पहले ही जो है इस्लाम साहब जो है लोगों को मुर्गे बांट रहे हैं। नहीं, इस्लाम साहब का कहा है, गरीबों का माल गरीबों में जा रहा है भैया। साल का जनता बांट रहा है चेयरमैनी में। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? चेयरमैनी में उठेंगे हाँ, और चेयरमैनी का जो है ना मुर्गा बांट रहा है। अभी किसी चेयरमैन ने कोई काम नहीं करा जितना हज्जी ने काम करा आज तक। तो वोट आप किसको वोट दोगे? हज्जी को वोट देंगे भाई। अच्छा, पूरे हम कांधले तो शुरू से इनके साथ में है। कहाँ कहाँ बटे ये मुर्गे? मुर्गे भाई पूरे शहर में बट रहे, पूरे पूरे शहर में बटे, जहाँ नहीं बटा वहाँ भी जाएगा मुर्गा। क्या ये? हर घर में मुर्गा जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, कोई घर नहीं बचेगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मोहन इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? कहा तो ये जा रहा है कि ये जो 2 ट्रक मुर्गे बांटे हैं वो सिर्फ एहसान उतारने के लिए है या वाकई वोट को पाने के लिए है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 2 बार के प्रत्याशी रहे हैं चेयरमैन हाजी इस्लाम। इन्होंने वोटरों को, क्योंकि चुनाव नजदीक है, वोटरों को लुभाने के लिए ये 2 ट्रक मुर्गे पूरे कस्बा कांधला में बांटे हैं। सभी जगह यही चर्चा है कि वोटरों को लुभाने के लिए ही इन्होंने ये मुर्गे बांटे हैं। जी, फिलहाल हाजी इस्लाम से इस पूरे मामले में कोई बातचीत हुई है आपकी? क्या प्रतिक्रिया है उनकी? जी, हाजी इस्लाम का कहना यह है कि अभी चुनाव दूर है, अभी चुनाव की कोई भी आचार संहिता भी नहीं लगी है, तो इसलिए उसमें मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया। मैंने तो गरीब लोगों का एहसान उतारने के लिए, जी, जो मुझे वोट दी गई थी उनका एहसान उतारने के लिए मैंने इन गरीब लोगों के लिए मुर्गे बंटवाए हैं। अमित, क्या स्थानीय लोग जो है वो भी ऐसा ही मानते हैं कि जो एहसान उन्होंने किया और प्रत्याशी को जिता करके इसलिए वो मुर्गे बांट रहे हैं? क्या उनका भी यही मानना है? जी, अधिकांश जो उनके वोटर हैं वो भी इस बात से बेहद खुश नजर आए। उनका कहना यह है कि हमने चेयरमैन को जिताया था, चेयरमैन का भी फर्ज बैठता है हमारे लिए कुछ ना कुछ करने का। जी, तो यानी कि स्थानीय लोग जो है मुर्गे पाने के बाद में खुश होंगे काफी? जी, काफी खुश नजर आ रहे हैं, और ये अभी उनसे और भी उम्मीद जताई जा रही है कि और भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ये करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया में तमाम अपडेट्स और जानकारी देने के लिए। वहीं मैनपुरी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य करेंगे नामांकन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी पहुंचेंगे और नामांकन के दौरान वो मौजूद रहेंगे। रघुराज शाक्य के नामांकन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सीट से रघुराज शाक्य के नाम पर कल मोहर लगाई थी, जिसके बाद में आज रघुराज शाक्य नामांकन करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नामांकन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रघुराज शाक्य के नामांकन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज नामांकन करेंगे रघुराज शाक्य। उनकी सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी डिंपल यादव से। हालांकि मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ से कहा जाता है और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को
इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कल अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। रघुराज शाक्य जिन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतरे हैं चुनावी मैदान में। दूसरी सीट है रामपुर विधानसभा सीट की, जो कि जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना पर के नाम पर मोहर लगाई है। और तीसरी सीट है खतौली, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, जहां से राजकुमारी सैनी को चुनावी के लिए टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कल इन तीनों के नामों की घोषणा कल की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से किन किन की टक्कर है ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। और वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में किस किस की टक्कर होगी वो आपको बता रहे हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में किसकी टक्कर होगी, मदन भैया और राजकुमारी सैनी के बीच टक्कर होगी। वहीं सबसे खास जो देखने को मिलेगा वो है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, जहां पर डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में चुनावी टक्कर होगी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में अभी समाजवादी पार्टी ने अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब ये नाम का ऐलान किया जाएगा। तो तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग इस बार होंगे। मैनपुरी का जातीय समीकरण क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। यादव वोटर कितने हैं और ब्राह्मण वोटर देखिए 1,10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है, जाटव वोटर्स भी हैं, क्षत्रिय वोटर्स भी और लोधी वोटर करीब 1 लाख। क्षत्रिय वोटर की संख्या वहां पर ज्यादा है, शाक्य वोटर्स की वहां पर संख्या ज्यादा है। यादव वोटर जो है वो 4.5 लाख के करीब है और शाक्य वोटर 3,24,000 के करीब शाक्य वोटर्स हैं। तो कुल जातीय समीकरण वहां पर क्या है वो आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है रघुराज शाक्य, वो सिर्फ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही, जातिगत समीकरण देखते हुए ही उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। रघुराज शाक्य कौन है? शिवपाल यादव के काफी करीबी रघुराज शाक्य को माना जाता है। प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी वो रह चुके हैं, हालांकि 2022 में ही बीजेपी में वो शामिल हुए थे। इससे पहले 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। 2012 में सदर सीट से उन्होंने चुनाव भी जीता है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में टिकट नहीं दिया था और रघुराज शाक्य इटावा के रहने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, देखिए अब नामों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कल जब आपने रघुराज शाक्य से बात की थी तो उनका यही कहना था कि जो शिष्य है, शिष्य विरासत में ज्यादा हक होता है शिष्य का। जंग मुलायम सिंह यादव की विरासत का उत्तराधिकारी कौन होगा, विरासत को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा, ये जंग इस बात को लेकर के है। और सबसे बड़ी बात ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बड़ी समाजवादी वर्सेस समाज दिलचस्प है, समाजवादी वर्सेस समाजवादी की लड़ाई है। देखिए, भले ही रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान पर हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो पुराने खांटी समाजवादी हैं और जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवाद के जो दांव पेच सीखे हैं वो समाजवादियों के खिलाफ ही इस्तेमाल करते नजर आएंगे। रघुराज सिंह शाक्य 2 बार सांसद और 1 बार विधायक इटावा से रहे रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के कभी बेहद करीबी थे। जो है शिवपाल यादव के वो आज भी बेहद करीबी माने जाते हैं। शिवपाल यादव और मुलायम के शागिर्द थे रघुराज सिंह शाक्य जो है, और ये उन्होंने दोहराया भी। जब हम कल उनसे बात कर रहे थे रघुराज सिंह शाक्य से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बात विरासत की है तो विरासत तो यूं घर में होती है, लेकिन अगर बात विरासत की जंग की है तो शिष्य का पहला अधिकार है और मैं मुलायम सिंह यादव का योग्य और सबसे प्रिय शिष्य हूं। ऐसे में सबसे पहला अधिकार मेरा है और मुझे मैनपुरी की जनता चुनेगी, डिंपल यादव को नहीं। मैं मुलायम सिंह यादव के कदम पर चल रहा हूं। मैं मैनपुरी की जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा, बल्कि डिंपल यादव से कोई मिल भी नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप विरासत की जंग की बात कर रहे हैं तो हर तरफ से दावेदारी हो रही है। डिंपल यादव बहू होने के लिहाज से दावेदारी कर रही हैं, शिवपाल यादव भाई होने के लिहाज से दावेदारी कर रहे हैं, तो रघुराज शाक्य चेला होने के उससे जो है दावेदारी कर रहे हैं। तो दावेदारी हर तरफ, यानी पूरा केंद्र बिंदु में मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही
हर कोई वोट मांग रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से देखा जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के भी करीबी हैं, तो क्या आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार होगा तो क्या शिवपाल सिंह यादव चुनाव प्रचार करते हुए इनके पक्ष में नजर आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रघुराज सिंह शाक्य के नाम का ऐलान होने के साथ समाजवादी पार्टी बेचैन हो गई, क्योंकि अंदेशा तो पहले से था। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार इन कोशिशों में जुटे थे कि शिवपाल यादव मैनेज हो जाए, शिवपाल यादव कन्विंस हो जाए। नामांकन से पहले भी शिवपाल यादव साथ लाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन आखिरकार अब जैसे ही शाक्य के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी की स्ट्रेटजी अखिलेश यादव को समझ में आई। अखिलेश यादव पूरी तरीके से बेचैन हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जल्दबाजी में शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर बना दिया गया मैनपुरी में। आप सोचिए, अभी गोला गोकर्णनाथ का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के लिस्ट से शिवपाल यादव का नाम गायब था, लेकिन अब मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, जब अखिलेश यादव के घर पर चुनाव हो रहा है और शिवपाल यादव को आपने स्टार कैंपेनर बनाया है, तो अब आप सोचिए कि क्या मजबूरी बन चुकी है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव शिवपाल को साथ नहीं लेना चाहते, बावजूद उसके उन्होंने शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर बनाया। परिवार में एका दिखाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन शिवपाल यादव अभी भी साइलेंट है। बताया जा रहा है कि शिवपाल इटावा पहुंच चुके हैं, इटावा पहुंचे हैं। अब उनकी क्या आगे के प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प नजारा है इस बार का मैनपुरी का चुनाव, बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जसवंत नगर इस वक्त एपिक सेंटर बन गया है मैनपुरी के इलेक्शन का। हर बार मैनपुरी का लोकसभा चुनाव नेताजी जब जीते, जब जो है कोई जीता, तो जसवंत नगर ही वो जगह थी जिसने सबसे ज्यादा लीड दिया है समाजवादी पार्टी को। और इस बार अगर आर पार होगा तो उसमें भी जसवंत नगर की बड़ी भूमिका होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि जसवंत नगर से खुद शिवपाल यादव विधायक हैं, दूसरा रघुराज सिंह शाक्य भी पैतृक तौर पर जसवंत नगर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में दो बड़े फैक्टर हैं। अगर ये फैक्टर कहीं काम कर गए, यानी अगर शिवपाल यादव साइलेंट भी रहते हैं, तो रघुराज सिंह शाक्य को फायदा होगा। अगर शिवपाल यादव डिंपल के पक्ष में खुलकर के प्रचार के लिए उतर जाते हैं तो अलग बात है, अन्यथा रघुराज सिंह शाक्य इस समय पहले से बेहतर पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पहले से बेहतर पोजीशन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव खुद भी जानकारी जो मिल रही है कि खुद चुनाव प्रचार करते हुए जमीनी स्तर पर नजर आएंगे। हालांकि अगर ये चुनाव प्रचार और अगर बाकी जो सीटें थी उन पर भी अगर वो जमीनी स्तर पर करते तो शायद वहां भी जीत मिल सकती थी। बिल्कुल, देखिए, चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव रहा हो, रामपुर का उपचुनाव रहा हो, गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव रहा हो, हर एक चुनाव से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई। किसी भी चुनाव में वो प्रचार के लिए नहीं गए। लेकिन इस वक्त जो है, अगर हम बात करें मैनपुरी उपचुनाव की, तो मैनपुरी में वो लगातार उन्होंने पूरा स्टेक लगा दिया है। कल भी वो एक स्कूल में जा करके उन्होंने जो है लोगों को संबोधित किया और सीधे तौर पर कहा कि ये लड़ाई नेताजी की विरासत की है। अगर आप नेताजी के अब दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो डिंपल को ऐतिहासिक जीत जितवा दीजिए। तो सीधे तौर पर एक एक वोट के लिए इस वक्त हाथ फैला रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैनपुरी की जीत और हार भले सरकार बनने और बिगड़ने में कोई भूमिका ना अदा करे, लेकिन उनके मुस्तकबिल पे बड़ी भूमिका जरूर अदा करेगा। क्योंकि ये चुनाव डिंपल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अखिलेश का चुनाव है। यहाँ कसौटी पर अखिलेश यादव कसे जाएंगे, यहाँ पर अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता कसौटी पर कसी जाएगी। यहाँ अखिलेश यादव पार्टी में कितना होल्ड उनका रहेगा, ये कसौटी पर कसा जाएगा। ये भी तय होगा कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव पार्टी को मजबूती के साथ आगे चला सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, ये मैनपुरी का चुनाव तय करेगा। इसलिए खोने और पाने के लिए किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन की लड़ाई है मैनपुरी का चुनाव। बीजेपी इसको जीत करके 2024 में उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी इसको जीत कर ये बताना चाहती है कि 24 में अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से लड़ाई उस नैरेटिव को सेट करने की है कि एक कहता है कि मैं विरासत को तोड़ सकता हूं, एक कहता है कि विरासत की कोई बात नहीं है और अब समाजवाद का गढ़ हर जगह से खत्म हो गया, आखिरी गढ़ बचा था उसे भी हमने खत्म कर दिया। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से बातचीत की होगी, उनकी भी एक अलग प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इस चुनाव को लेकर के। क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी, आम जनता की, स्थानीय लोगों की?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों में उसमें कोई शक नहीं है कि मुलायम सिंह को लेकर जबरदस्त सिंपैथी इस पूरे इलाके में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह खुद, अगर आप मैनपुरी लोकसभा की सीट बात करो, मैं इस समय मैनपुरी में खड़ा हूं, जो मैनपुरी विधानसभा है ये मुलायम सिंह यादव हार गए थे। इसके साथ ही एक विधानसभा और है जो है वो भी हार गए थे। किसनी से केवल 2000 की जीत जीते थे। केवल 2 विधानसभाएं, करहल जहां से विधायक हैं इस वक्त अखिलेश यादव, और दूसरी विधानसभा थी जसवंत नगर। जसवंत नगर से 66,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो ओवरऑल आप सोचिए केवल 2 विधानसभाओं ने मुलायम सिंह को चुनाव जितवाया था, अन्यथा मुलायम सिंह की नैया डूब गई थी। तो अब आप सोचिए इस बार भी वही दोनों विधानसभाएं ही टर्न आउट करेंगी। जसवंत नगर एपिक सेंटर है। जसवंत नगर में शिवपाल यादव का रुख, जसवंत नगर में रघुराज शाक्य की एक्सेप्टेंस, जसवंत नगर की जनता का अपना रुख ये तय करेगा कि डिंपल सत्ता की विरासत को आगे बढ़ाएंगी या फिर कन्नौज और फर्रुखाबाद की तरह विरासत में डूब जाएंगी। ये अपने आप पे तय होने जा रहा है। इसके साथ ही जसवंत नगर ये तय करेगा कि आखिर क्या शिवपाल यादव अपना बदला चुका पाने में कामयाब रहे, क्योंकि शिवपाल यादव अंदर ही अंदर पूरी तरीके से जो है टूटे हुए हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि मैनपुरी में अपने भाई की विरासत को वो आगे बढ़ाएं, भाई के नाम को वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन अखिलेश ने डिंपल को मौका दिया, शिवपाल को नहीं। यही वजह है कि शिवपाल नाराज हैं। तो अब आने वाला वक्त तय करेगा शिवपाल का रुख क्या होता है। इस मैनपुरी के चुनाव का सबसे बड़ा किंग मेकर अगर कोई है तो वो शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव की किस तरफ जाएंगे वो तय करेगा मैनपुरी का नतीजा किधर जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि गुरु की विरासत पर शिष्य का पहला हक होता है। और क्या कुछ कहा रघुराज शाक्य ने, आपको सुनवाते हैं। मैनपुरी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए रघुराज सिंह शाक्य जी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर। रघुराज जी, सबसे पहले क्या प्रक्रिया, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी लड़ाई। ये मैं पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों डिप्टी सीएम जी को और पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम इस सेवक पर विश्वास करने का काम किया है कि जनता की, मैनपुरी की जनता की सेवा में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए हैं, एटा मुलायम सिंह के शिष्य हैं। अखिलेश अगर बेटे तो रघुराज शाक्य मुलायम सिंह का शिष्य भी है। जितना बेटे को अधिकार होता है उतना ही शिष्य को होता है, और शिष्य को शायद ज्यादा होता है, तो मेरा उतना ही अधिकार है। वो कह रहे हैं ये विरासत की जंग है और सहानुभूति की लहर जो है इस समय डिंपल यादव के साथ ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह जी के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत पैतृक संपत्ति मिलती है, राजनीति में विरासत नहीं मिलती है। राजनीतिक विरासत प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता देने का काम करती है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। शिवपाल यादव जी कहते हैं कि चापलूसों की मंडली से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव, असली समाजवादी मैं हूं। यहाँ जंग समाजवादी की है या फिर जो है विचारधारा की? देखिए, अगर ये स्थिति नहीं होती, नेताजी का अपमान नहीं किया होता, नेता बहुत बड़े, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता थे। वो धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए। उन्होंने हम जैसे लोगों को कितने लोगों को पौधे लगाए उन्होंने, लेकिन इन्होंने पौधों को काटने का काम किया है अखिलेश जी ने। क्योंकि हम लोग निकल के आए, जनता के बीच में रहे, इस उम्र में 2 बार MP MLA जैसे सदन देखने का काम किया। ये जनता से बड़ी, हम लोग तो जनता की पूजा करते, सेवा। राज्य शिवपाल जी के आप बेहद करीबी रहे हैं, क्या इस बार भी शिवपाल जी का आपको सहयोग मिलेगा? हर गुरु चाहता कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। हर एक नियम रहा है, जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को एक खुशी होती है। हम नेताजी के, क्योंकि नेताजी तो हमारे राजनीतिक गुरु से बढ़ के स्थानीय भगवान थे एक तरह से। कर्म भूमि में विरासत की जंग हो रही है ना। कर्म भूमि में अखिलेश यादव कह रहे हैं ये नेताजी की विरासत के हम दावेदार हैं, शिवपाल कह रहे हैं हम दावेदार हैं, आप कह रहे हैं मैं तो चेला हूं, असली दावेदार तो मैं हूं। जंग तो दावेदारों की। मैं भी जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी लोकसभा का वोटर हूं। मैं भी जसवंत नगर का निवासी हूँ। जसवंत नगरी विधानसभा में मुझे भी 1,51,000 जिताने का काम किया था।
अभी तक कोई नहीं जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य जी, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि मैं नेताजी का शिष्य हूं और शिष्य को अपने गुरु की विरासत में हक है, और अगर ये विरासत की लड़ाई है तो उस विरासत में सबसे पहला दावा उसके शिष्य का बनता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने उनकी विरासत को हथियाया, और कहीं ना कहीं मैं भी उनका शिष्य हूं मुलायम सिंह यादव का, और उन्हीं के नाम पर मैनपुरी की जो विरासत है उसको जीत कर वापस आऊंगा। तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य, जिन्होंने जीत के दावे किए और अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला, सीधे तौर पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सहनी और सहयोगी रजत के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, इटावा। तो चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या का मामला इस वक्त सामने आया है। प्रेमी सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका है। धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या का आरोप है। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में ही निधि की मौत हो गई है। वारदात में लव जिहाद का ये एक एंगल इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर सूफियान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर H की ये पूरी वारदात इस वक्त सामने आई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लव जिहाद का भी एक मामला इस वक्त इस पूरी वारदात में निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जानकारी मिली है कि धर्म परिवर्तन न कराने को लेकर यह हत्या की गई है, और इस दौरान निधि को जब अस्पताल में एडमिट कराया गया ट्रॉमा सेंटर में, तो वहां पर उसने दम तोड़ दिया। दुबग्गा के बसंत कुंज सेक्टर H का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या करने का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। हालांकि फिलहाल प्रेमी सूफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है। परिजनों की तहरीर पर धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या का आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में ही निधि की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। इस पूरी वारदात में अब लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे वारदात को लेकर? अश्विनी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये वारदात इस वक्त सामने आई है, धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या का यह आरोप इस वक्त लगाया गया है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया है प्रेमी के खिलाफ। इस पूरी वारदात में लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। परिजनों की तहरीर पर सूफियान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दुबग्गा के बसंत कुंज योजना सेक्टर H की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या करने का एक मामला इस वक्त सामने आया है, और प्रेमिका निधि ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। प्रेमी सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका था। जानकारी मिली कि धर्म परिवर्तन न करने पर यह हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को दर्ज कर लिया है मुकदमा, और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। हर एंगल से की जाएगी, क्योंकि एक एंगल लव जिहाद का भी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरी वारदात को लेकर? पूरा मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां उसके अंतर्गत आता है बसंत कुंज योजना वहां का है, जिसमें बताया जा रहा है कि सूफियान नाम के एक लड़का है, जिस पर आरोप परिजन लगा रहे हैं कि उसने उनकी बेटी को चौथी मंजिल से फेंक दिया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बेटी जो है कहीं उसने शादी से इनकार किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं सूफियान ने लगातार उस पर दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत सूफियान के परिजनों से भी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना। कल देर शाम जो लड़की थी वो छत पे गई हुई थी। सूफियान भी कहीं से आता है और उसको धक्का देता है, जिससे नीचे गिर जाती है। परिजन को जैसे आशंका होती है, देखते हैं कि लड़की नीचे पड़ी हुई है, खून से लथपथ थी, उसको उठा करके तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी मदद कोशिश कर दिया। और परिजनों का आरोप है कि जो सूफियान है लगातार लव जिहाद के लिए प्रेस कर रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था, और कहीं ना कहीं दबाव बना रहा था लगातार। जब लड़की ने मना किया तो उसने चौथी मंजिल से युवती को फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि FIR कर दी है, जो परिजनों का आरोप है उसके हिसाब से तफ्तीश की जा रही है, पूरी जांच की जा रही है।
जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा। हालांकि परिजनों का साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद से प्रेरित पूरा मामला है। कहीं ना कहीं लड़की युवती पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। कहीं ना कहीं युवती को कहा जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन करिए, आप शादी करिए, और युवती शायद इसीलिए नहीं मान रही थी कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के बाकायदा पूरी टीम लगाई गई है पुलिस द्वारा, और पुलिस पूरी निगरानी में पूरी जांच हो रही है। और क्या कुछ निकल के सामने आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी अश्विनी, क्या सूफियान को अभी तक इस पूरे मामले जो वारदात हुई है, इस वारदात के बाद में क्या गिरफ्तार किया गया अभी तक? सूफियान जैसे ही सूफियान पूरी घटना होती है उसके बाद से सूफियान लगातार गायब है, और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द दावा कर रही है कि सूफियान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि पुलिस का मानना है कि सूफियान गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें और खुल के सामने आएंगी कि आखिर सच्चाई क्या थी, क्या मामला था, कैसे लड़की चौथी मंजिल पहुंची, सूफियान कैसे पहुंचा, क्या दोनों में पहले बातचीत हुई, एक साथ गए। इन तमाम चीजों को लेकर के सूफियान का पकड़ा जाना जरूरी है और पुलिस लगातार लगी हुई। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।